बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खुश होंगे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। पार्ट 1 है हमारे पास x प्लस 1 ओवर x, यानी कि इस क्वेश्चन में एक वैल्यू गिवन है और वो x की है। फाइंड क्या करना है हमने, x प्लस 1 ओवर x। तो इसके लिए हमें x की वैल्यू गिवन है 3 प्लस अंडर रूट 8, 1 ओवर x ऊपर 1 और नीचे x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 8। लेकिन ये चूँकि डिनोमिनेटर में अंडर रूट में वैल्यू आ रही है, इसलिए इसको हमने रैशनलाइज करना होगा, तब हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू आएगी। तो रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1 ओवर x इज़ इक्वल 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8। इसके कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई करना होता है और डिवाइड करना होता है। नेक्स्ट स्टेप, 1 ओवर x इज़ इक्वल टू, यानी कि 3 प्लस अंडर रूट 8 का जो कॉन्जुगेट है 3 माइनस अंडर रूट 8, इससे हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। तो 1 को हमने 3 माइनस अंडर रूट 8 से मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर, यहाँ पे एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है, 3 प्लस अंडर रूट 8 3 माइनस अंडर रूट 8, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फॉर्म इसकी बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो बनेगा 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 स्क्वायर। 1 ओवर x इज इक्वल 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 3 स्क्वायर 9, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा और 8 रह जाएगा। तो 1 ओवर x हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 9 में से आप 8 निकालें, ये हो जाएगा 1। 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 माइनस अंडर रूट 8, ये हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू, क्योंकि हमने रैशनलाइज किया 1 ओवर x की 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8 को, तो हमारे पास आ गया 3 माइनस अंडर रूट 8। अब हम क्वेश्चन 1 की तरफ आते हैं, पार्ट 1 की तरफ। x प्लस 1 ओवर x हमारे पास है, यानी कि पहले x की वैल्यू लिखेंगे 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 1 ओवर x की वैल्यू जो आई हमारे पास 3। x प्लस 1 ओवर x कैसे होगा, 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 1 ओवर x की वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट 8। यहाँ पे देखें, एक प्लस अंडर रूट 8 है, एक माइनस अंडर रूट 8 है, तो इसमें ये कैंसिल हो जाएंगे और 3 प्लस 3 आपका हो जाएगा x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। तो ये आपके पास x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू आ गई 6। इससे नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x माइनस 1 ओवर x। अगेन पेपर में अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि आप को x की वैल्यू गिवन हो और आप x माइनस 1 ओवर x फाइंड करें, तो ये 1 ओवर x सारा आपने 1 ओवर x की जो वैल्यू है वो इसी तरीके से आपने रैशनलाइज करके ये पहले वैल्यू निकालनी होगी, उसके बाद आपने यहाँ पे x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू लिखनी होगी। लेकिन चूँकि ऑलरेडी हमारे पास x की वैल्यू भी है
और 1 और x की वैल्यू भी है, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पहले लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि 3 प्लस √8। जब माइनस होता है तो आपने ब्रैकेट लगानी होती है, 3 माइनस √8, 3 माइनस √8, ये ब्रैकेट में लिखें। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3 प्लस √8 माइनस 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस √8। तो यूं आपके पास 3 और 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, और √8 प्लस √8, इसका मतलब ये है कि 1 √8 ये है, 1 √8 ये है, तो 1 प्लस 1, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो 1 प्लस 1 हमें हासिल होते हैं 2 √8। तो यूं x माइनस 1 और x आपने हर स्टेप में यहाँ पे लिखते जाना है, x माइनस 1 और x माइनस 1 और x, ये आपके पास आंसर आ गया, x माइनस 1 और x, यानी कि 2 √8। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट है x² प्लस 1 ओवर x², ये हमने फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए आपको पता है कि पहले पार्ट में आपने x प्लस 1 ओवर x फाइंड कर लिया, जिसकी वैल्यू थी 6। तो इसी को आगे हम यूज़ करते हुए x² प्लस 1 ओवर x² फाइंड करेंगे। पेपर में अगर आपको कहा जाता है कि x की वैल्यू ये है और इसके बाद आप x² प्लस 1 और x² फाइंड करें, तो उसके लिए आपको सारा ये प्रोसेस करना होगा। वहाँ पे x की वैल्यू आपको गिवन होगी, तो 1 ओवर x पहले आप लिखेंगे और फिर उसको रैशनलाइज करेंगे, और इस तरीके से 1 ओवर x की जो वैल्यू ये आएगी 3 माइनस √8, इसकी मदद से फिर आप x प्लस 1 ओवर x फाइंड करेंगे। तो आपके पास 6x प्लस 1 ओवर x 6 वैल्यू आएगी, और इसकी मदद से फिर x प्लस 1 ओवर x की मदद से आप x² प्लस 1 ओवर x² फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1 ओवर x हमने फाइंड कर लिया, वो है 6। अब देखें x² प्लस 1 ओवर x हासिल करने के लिए हमें दोनों साइडों पे स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। यानी x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर इक्वल 6²। अब आपके पास एक फार्मूला होता है a प्लस b होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। इस फॉर्म में a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हमें हासिल होगा x² प्लस 1 ओवर x² यानी कि a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो a हमारे पास है x और b हमारे पास 1 ओवर x इक्वल 6 का स्क्वायर हमें हासिल होगा 36 की फॉर्म में। 6 6 आर 36, 6 6 आर 36। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखें ये x² है प्लस 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x², और यहाँ पे x और x कट जाएंगे, 2 इज इक्वल टू 36। चूंकि हमने फाइंड करना है x² प्लस 1 ओवर x², हमने फाइंड करना है x² प्लस 1 ओवर x², इसलिए ये प्लस 2
लेफ़्ट साइड पे प्लस है, राइट साइड पे इसको हम ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स की स्क्वायर की वैल्यू हासिल हो जाएगी, यानी कि 36 माइनस 2, 36 में से 2 माइनस करें 34, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसको फाइंड करने के लिए हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में एक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस फार्मूला को मद्देनज़र रखते हुए हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि यहाँ पे ए प्लस बी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमें चाहिए होगी, जो कि हम पार्ट 1 में एक्स प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड कर चुके हैं, 6 वैल्यू थी। एक्स माइनस 1 ओवर एक्स भी फाइंड कर चुके हैं, 2√8 वैल्यू है हमारी। तो ये दोनों वैल्यूज, अगर आपको पेपर में कहा जाता है कि आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर फाइंड करें, तो पहले सारा प्रोसेस आपको ये करना पड़ेगा, यानी कि एक्स प्लस 1 और एक्स भी फाइंड करना पड़ेगा। 1 और एक्स की वैल्यू लेके ऐसे रेशनलाइज करके आप एक्स प्लस 1 और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद एक्स माइनस 1 और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन आप ये पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। क्योंकि हमें ये वैल्यूज हासिल है, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स 6 है, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2√8 है। तो ये हम वैल्यूज पुट कर देंगे, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स 6 और इंटू 2√8 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 2 जार 12√8। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 12√8। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x4 प्लस 1 ओवर x4। फिफ्थ पार्ट x4 प्लस 1 ओवर x4। तो थोड़ा सोचें आप कि जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर हमें 34 आंसर आया, तो इसका जब अगेन हम स्क्वायर लेंगे तो ये 2 2 जार 4, यानी कि x4 प्लस 1 ओवर x4 बन सकता है। इसलिए अगर क्वेश्चन आता है पेपर में तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1 ओवर x पहले फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा आपको, और फिर आप x4 प्लस 1 ओवर x4 फाइंड करेंगे तीसरे स्टेप में। लेकिन चूंकि हम पहले 2 पार्ट्स कर चुके हैं, पहला और तीसरा, इसलिए यहाँ पे अब उनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो चुकी है 34, तो इसलिए हम इधर लिखेंगे 34 का स्क्वायर। ओके, अब इसको ओपन जब करेंगे तो ये बनेगा x4 प्लस 1 ओवर x4 प्लस 2 इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर लेंगे, यानी कि 34 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1156। यहाँ पे ये ओपन कैसे किया हमने, a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में ओपन किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पे आपस में कैंसिल हुआ, जैसा कि यहाँ पे हमने कैंसिल किया था।
पार्ट 3 में x इंटू 1/x, x से कैंसिल हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कैंसिल हो जाते हैं आपस में। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे, ये +2 हो रहा है इधर, राइट पे जाएगा तो 1156 में से 2 माइनस कर देंगे हम, और हमारे पास आंसर आ जाएगा x4 + 1/x4 इज इक्वल 1154। 56 में से 2 माइनस करें तो 1154। यूँ ये हमारे 5th पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 6th पार्ट, x - 1/x होल स्क्वायर। इस पे ज़रा गौर करें आप, तो ये हमारे पास a - b होल स्क्वायर की फॉर्म में मौजूद है, a - b होल स्क्वायर की फॉर्म में मौजूद है। तो हमारे पास फार्मूला होता है a - b होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन यहाँ पे चूंकि इन्होंने ओपन नहीं किया, ये नहीं पूछा कि आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड करें या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab फाइंड करें, तो उन्होंने इसको क्लोज ही रखा है और ये हमने फाइंड करना है। तो इसलिए हम x - 1/x स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो x - 1/x हमारे पास जो वैल्यू है उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। x - 1/x है हमारे पास, जो कि हमने सेकंड पार्ट में फाइंड की थी, x - 1/x 2√8। लेकिन पेपर में अगर ये पार्ट आता है करने को x - 1/x होल स्क्वायर, तो आपको शुरू से ये 1/x की वैल्यू रेशनलाइज करके 1/x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। उसके बाद ये सेकंड पार्ट में x - 1/x जैसे मैंने ये फाइंड किया, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी होगी 2√8 का स्क्वायर। क्यों कि x - 1/x का स्क्वायर है, इसलिए हम 2√8 का भी स्क्वायर लेंगे। x - 1/x का स्क्वायर है, तो उसके बाद इसको हम वैसे ही लिखते रहेंगे साथ। 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये जो है 8 इसका जो ये स्क्वायर है, ये नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे और हमारे पास 4 × 8 हो जाएगा। और इस तरीके से लास्ट स्टेप में हमारा ये आंसर बनेगा x - 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 8s are 32। Question number 4. Find the rational numbers p and q such that 8 - 3√2 over 4 + 3√2 equal p + q√2। यानी कि इसमें हमने p over q की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें एक टर्म दी हुई है, इसकी मदद से हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो इसका मेथड कुछ यूँ है कि हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास 8 - 3√2 over 4 + 3√2। ये लेफ़्ट हैंड साइड, इस पर ज़रा गौर करें तो डिनोमिनेटर में अगेन √2 है, यानी कि अंडर के अंदर एक वैल्यू है डिनोमिनेटर जो कि रैशनलाइज नहीं है। सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो बनेगा हमारे पास 8 - 3
√2, 4 + 3 √2, कंजुगेट इसका बनेगा 4 - 3 √2, मल्टीप्लाई भी किया, 4 - 3 √2, डिवाइड भी किया। नेक्स्ट स्टेप में देखें 8 - 3 √2 है, यहाँ पे 4 - 3 √2 है, यानी कि सेम वैल्यूज़ नहीं है। नॉर्मली सेम वैल्यूज़ होती हैं तो हम करते हैं a - b × a - b, लेकिन यहाँ पे 8 - 3 √2 है, यहाँ पे 4 - 3 √2 है, तो इसलिए हम इन वैल्यूज़ को इन वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले, तो बनेगा हमारे पास 8 × 4 = 32 - 8 × 3 = 24 √2, फिर -3 √2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -12 √2, और -3 √2 को -3 √2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा +3 × 3 = 9 √2² ओवर, यहाँ पे आप फार्मूला की फॉर्म में है 4 + 3 √2, 4 - 3 √2, a + b, a - b, ठीक है जी, a + b, a - b। तो इसको लिखेंगे हम 4² a + b, a - b, चूंकि होता है a² - b², इसलिए हम लिखेंगे 4² - 3 √2²। नेक्स्ट स्टेप में 32 - 24 √2 -12 √2 प्लस ये स्क्वायर रूट से कट, और ये बन जाएगा 9 × 2 ओवर 4 × 4 = 16 -3² होता है 9 मल्टीप्लाइड, ये इससे कैंसल, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो अब हमारे पास वैल्यू बनती है 32 - 24 √2 -12 √2 + 9 × 2 = 18, और उसके बाद ये बन जाता है 32 और 18 को हम प्लस करेंगे तो बनता है 50, 32 18 50 बन गया, -24 में -12 प्लस करेंगे, दोनों सिंबल सेम हैं तो 24 और 12 प्लस होंगे तो ये बनेगा -36 √2 ओवर 16 - 18, which is equal to 50 - 36 ओवर 50 में से माइनस करें 36 तो ये बचेगा 50 - 36 √2 ओवर 16 - 18। यहाँ पे एक स्टेप हम लिख लेते हैं, 50 - 36 √2, ये हम माइनस ऐसे इसमें से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, यहाँ पे -2 आ जाएगा हमारे पास। अब ये -2 इस 50 को भी डिवाइड करेगा, ये -2 इस 36 को भी डिवाइड करेगा, तो हमारे पास आ जाएगा -25, यानी कि ये 2 इससे भी कैंसिल हो रहा है, 2 का टेबल 50 पे पढ़ें तो -25,
माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस जो था वो माइनस हो गया, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगी। तो 36 पे जब 2 का टेबल पढ़ते हैं हम तो ये बनता है 18, 2 18 are 36 √2। यहाँ पे ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। इसको अगर हम कंपेयर करें राइट हैंड साइड के साथ, यानी कि P प्लस Q √2, तो इसमें आप गौर करें P की वैल्यू हमारे पास -25 आ रही है, Q की वैल्यू हमारे पास 18 आ रही है, और √2 के इक्वल है, √2 के इक्वल है। P की वैल्यू -25 और Q की वैल्यू हमारे पास 18 आ रही है। सो P इज इक्वल टू -25, कंपेयर करना होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर किया तो P इज इक्वल टू -25 एंड Q इज इक्वल 18। तो ये रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं जो कि हमने P और Q की फाइंड कर ली हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन 5 का पहला पार्ट है 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड 243 की पावर 3/5 ओवर 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाइड 8 पावर 4/3। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने में बेसिकली हमने देखना होता है कि पावर्स का जो डिनोमिनेटर है वो कौन सा है। तो यहाँ पे पहली पावर में हम देखते हैं 3/2 का डिनोमिनेटर 2 है, तो हमने कोशिश करनी है कि ये 25 का बेस हम ऐसा बनाएं जिसकी पावर 2 बने। तो ये 25 5 का स्क्वायर होता है और इसकी पावर है 3/2। इसी तरीके से 243 जो है हमने ये ऐसा बेस बनाना है जिसकी पावर 5 करें हम, तो वो 243 की इक्वल हो। तो ये हमारे पास 3 की पावर 5 में आएगा, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाइड 3/5 ओवर, यहाँ पे अब 16 है तो 16 किसका बेस जो है मतलब कौन सा बेस होगा जिसकी पावर 4 हो, तो वो होता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 ओवर 5/4, इसकी पावर 5/4, 2 की पावर 4 और होल पावर थी 5/4 मल्टीप्लाइड। अब यहाँ पे देखें 8 का बेस हम अगर 2 बनाते हैं उसकी पावर 3 बनती है और इसकी पावर है 4/3। नेक्स्ट स्टेप में हम देखें तो ये 2 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, 3 से कैंसिल। तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू होगी 5 की पावर 3 की पावर 3 ओवर 5 की पावर 3 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 4 विच इज 5 की पावर 3 का मतलब है 125, 5 की पावर 3 का मतलब है 125 मल्टीप्लाइड 3 की पावर 3 का मतलब है 27, यानी कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 27, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 125। अब 2 को 5 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 32 और 2 को 4 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 16। अब ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे 125 को 27 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर की मदद से तो ये बनता है 3375 और इसी तरीके से 32 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं 32 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 512। तो यूँ ये आपका सिंप्लीफाई आंसर है। इसमें मज़ीद हम कोई टेबल नहीं पढ़ सकते कि जो आगे मज़ीद सिंप्लीफाई हो सके। सेकंड पार्ट है
54 इंटू अंडर रूट क्यूब रूट 27 की पावर 2x, 9/9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको करेंगे 54 मल्टीप्लाइड 27 2x होल में इसका 1/3 लिख लेंगे, क्यूब रूट को 1/3 की फॉर्म में ले आएंगे। यहाँ पे 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 मल्टीप्लाइड 3 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल 54 मल्टीप्लाइड 27, ये 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 2x 1 ज़ा 2x ओवर 3 और नीचे है 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 3 की पावर 2x माइनस 1। उसके बाद हमने देखना ये है, यहाँ पे ये 9 है, ये 3 का स्क्वायर है। 9 क्या है जी? 3 का स्क्वायर। यानी कि हम कोशिश करेंगे कि ये 3 बेस है, इधर भी हम 3 बेस बनाएं तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 54 और ये जो 27 है ये इसको हम 3 बेस के पे लिख के 3 की पावर 3 कर देंगे और मल्टीप्लाइड 2x ओवर 3 हो जाएगा। 2 पावर्स हैं यानी कि 3 की 3 और 2x ओवर 3, तो ये आपस में ऐसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे हम। और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर x प्लस 1 प्लस 216 और 3 की पावर 2x माइनस 1। उसके बाद 54, ये 3 से कैंसल, 3 की पावर 2x ओवर यहाँ पे 3 की 2x प्लस 2 हो जाएगा, 3 पावर 2x प्लस 2 और यहाँ पे 216 3 की पावर 2x माइनस 1। अब इसको हम अगेन मैं ये बता दूं, 54 मल्टीप्लाइड 3 से कैंसिल हुआ, 3 की पावर 2x रह गया ओवर 3 की 2x प्लस 2 प्लस 216 3 की पावर 2x माइनस 1। अब यहाँ पे गौर करें तो ऊपर हमारा 54 3 की पावर 2x ओवर यहाँ पे 3 की पावर 2x भी है, 3 की पावर 2 भी है, यहाँ पे 3 की पावर 2x है और 3 की पावर माइनस 1 है। इसलिए दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो 3 की पावर 2x आ रहा है, तो कॉमन ले लेंगे 3 की पावर 2x। जब ये कॉमन आएगा तो यहाँ पे 3 की पावर 2 रह जाएगा, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 216 और इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 1 हो रही है, 3 की पावर माइनस 1, सॉरी 3 की पावर माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप हमारा 54 यहाँ पे 54 रह जाएगा, क्यों कि ये 3 की पावर 2x और ये 3 की पावर 2x ये आपस में कैंसिल, ऊपर नीचे सेम वैल्यू हो, ऊपर नीचे हो तो वो कैंसिल हो जाती हैं। और 54 और नीचे हमारे पास रह जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 216
मल्टीप्लाइड, ये 3 की पावर -1 है, तो इसको हम अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लें तो ये बन जाएगा 1/3 की पावर प्लस, यानी कि 1/3 बन जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगी 54/9 प्लस ये 3 का टेबल अगर हम 216 पे पढ़ते हैं तो ये 72 टाइम जाता है, 72, इसलिए हम इसको कट करके 72 लिख देंगे। 216 को कट करके 3 से हमने 72 लिख दिया। अब 9 में 72 प्लस करें तो हमारे पास आंसर बनेगा 54/81। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ये हमारा हो जाएगा आंसर 2/3 की फॉर्म में। 2/3 का मतलब ये है कि 27 का टेबल इस पे पढ़ा हमने। आप छोटे टेबल भी पढ़ सकते हो, यानी कि 3 का टेबल इस पे पढ़ो, फिर 3 का टेबल इस पे पढ़ो, फिर मज़ीद 3 का टेबल पढ़ेंगे आप, फिर 3 का, तो मतलब ये 2-3 दफ़ा जो है 3 का टेबल पढ़ने के बाद आपका आंसर जो है वो 2/3 की फॉर्म में आ जाएगा। ये आंसर 2/3। ये आप 27 का टेबल डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो। 27 2s are 54 होता है और 27 3s are 81 होता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 2/3 लिख दिया। क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट है हमारे पास। 216 होल पावर 2/3, 25 पावर 1/2 ओवर 0.04 पावर -3/2 होल अंडर रूट। तो इसको हम लिख लेंगे 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाइड 24 पावर 1/2 ओवर 0.04 पावर -3/2। ये जो अंडर रूट है इसकी वैल्यू लिख देंगे हम 1/2। उसके बाद हमने इसको 216 को हमने चेक करना है कि ये किसका बेस है, मतलब इस बेस पे हम किसकी पावर 3 बनती है, ये कौन सा बेस है और इसकी पावर अगर हम 3 करते हैं तो ये 216 बने। तो ये 6 की पावर अगर हम 3 करते हैं, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 216 की इक्वल होता है। 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाइड, अब यहाँ पे 25 है, ये 5 का स्क्वायर होता है, इस पे 1/2 है, और नीचे आप ये जो 0.04 है इसको हम डेसिमल को चेंज कर लेंगे फ्रैक्शन में, तो ये 4/100 हो जाएगा। 4/100 इसलिए कि देखें डेसिमल से राइट साइड पे 2 डिजिट हैं, तो 4 के इक्वल में 0, इसी तरीके से 0 के इक्वल में 0 और पॉइंट के इक्वल में 1। क्योंकि पॉइंट से राइट साइड पे 2 डिजिट्स हैं इसलिए इसको जब हमने डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज किया तो ये 4/100 हो जाएगा, और इसकी पावर है -3/2 होल पावर है 1/2। नेक्स्ट स्टेप में 6 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 ओवर, यहाँ पे 4/100 की पावर माइनस में आ रही है। 4/100 की पावर माइनस में जब है तो इस फ्रैक्शन को अगर हम चेंज कर दें, यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पे ले जाएं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पे ले आएँ, लाइक 100/4 कर दें अगर इसको, तो इसकी पावर -3/2 की बजाय +3/2 हो जाएगी, +3/2। तो पावर माइनस में हो तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन को उल्टा देते हैं, यानी कि इसको 100/4 कर दिया। होल पावर हमारी चल रही है 1/2, ये ब्रैकेट यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें ये 3 से कट गया, 2 से कैंसिल, ये 2 रहेगा, ये 2 से कैंसिल,
हमारे पास रह जाएगा 6 और ऊपर स्क्वायर, यहाँ पे 5 की पावर 1 ओवर, यहाँ पे हम 100/4 को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 का टेबल, 4 1s are 4, 4 25s are 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 की पावर 3/2, 25 की पावर 3/2 और होल पावर हमारे पास 1/2 चलती आ रही है। नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ही हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 ओवर, ये 25 है, 5 का स्क्वायर। ये स्क्वायर इसलिए किया ताकि ये जो पावर 3/2 है, इस यानी कि 2 डिनोमिनेटर है, इससे ये कैंसिल हो सके। तो ये यहाँ पे इसके साथ कैंसिल कर दी, ऊपर 1/2। उसके बाद आप देखें तो 6 स्क्वायर 5 की पावर 1 ओवर 5 की पावर 3 होल पावर 1/2, ये वैल्यू साथ साथ चलती आएगी। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, ये 5 की पावर 3 है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो जो जिस बेस पे पावर ज़्यादा हो और जिस बेस पे पावर कम हो, कम वाली पावर वाला जो बेस है वो हम ज़्यादा के पास लेके आएंगे। यानी कि ये ऊपर है तो नीचे आएगा, माइनस हो जाएगा। जब भी फ्रैक्शन में नीचे चीज़ होती है ऊपर जाती है तो उसकी पावर की सिंबल चेंज हो जाती है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जहाँ पे ये +1 है, नीचे जब आएगा तो एक बेस पे 2 पावर्स होंगी, तो ये ऊपर वाली पावर +1 वाली माइनस में आ जाएगी। तो हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर, ये डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ओवर 5 की पावर, यानी कि एक बेस पे हम 2 पावर्स ले आएंगे। 3 ऑलरेडी पड़ी है और ऊपर वाली यहाँ पे जो ये पावर्स है ये हम जब नीचे ले जाएंगे, इसको हम इधर से कैंसिल करेंगे और ये 3 - 1 हो जाएगा और ये 1/2 होल पावर। नेक्स्ट स्टेप में 6 का स्क्वायर ऊपर है और नीचे हमारे पास 3 में से अगर 1 माइनस करें तो ये 5 का स्क्वायर रहेगा और इसकी होल पावर 1/2 है। और आखिरी स्टेप में हम करेंगे 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/2, क्योंकि ये होल पावर है इसलिए 6 के स्क्वायर के साथ भी इसको लिखेंगे और 5 के स्क्वायर के साथ भी इसको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो ये 2 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल और हमारे पास आंसर में आएगा 6/5। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है a पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3 मल्टीप्लाइड a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b 2/3 प्लस b की पावर 4/3। अब ये दो वैल्यूज़ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम, जैसा कि मेथड है हमारे पास, ये पहली ब्रैकेट में जितनी वैल्यूज़ होती हैं 1 बाई 1 हम नेक्स्ट ब्रैकेट की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम पहले a की पावर 1/3 को इन तमाम वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से फिर इस ब्रैकेट की ये सेकंड वैल्यू को b की पावर 2/3 को हम सेकंड वैल्यूज़, तमाम वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास बन जाएगा a पावर 1/3 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे डॉट a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 मल्टीप्लाइड
ए पावर 1/3 बी पावर 2/3। नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए पावर 1/3 बी पावर 4/3। ये अभी हमने ए की 1/3 को इन तमाम से मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद अब बी की इन तमाम से मल्टीप्लाई करेंगे बी की 2/3 को, तो हमारे पास प्लस में आ जाएगा बी 2/3 ए 2/3 माइनस बी 2/3 ए 1/3 बी 2/3 और लास्ट में बी प्लस हो जाएगा बी 2/3 बी 4/3। अगेन थोड़ा मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि एक की वैल्यू को हमने तमाम से मल्टीप्लाई किया, दिस माइनस दिस प्लस ए 1/3 बी 4/3। उसके बाद बी की 2/3 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया, फिर बी की 2/3 को बी 4/3 से एंड पे हमने ये बी 2/3 बी 4/3। नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा, देखें बेस सेम हो, जब बेस सेम हो तो पावर्स प्लस होती हैं। तो यहाँ पे एक बेस ए है और इस पर हम 1/3 और 2/3 को प्लस करते हैं, 1/3 प्लस 2/3। इसी तरीके से यहाँ पे भी ए है, ए भी ए है, तो दो बेस हैं, इनको हम एक बेस बना के पावर्स प्लस कर देंगे, 1/3 प्लस 1/3 और बी की ऑलरेडी 2/3 प्लस यहाँ पे ए 1/3 अब बी 4/3 प्लस बी 2/3 ए 2/3 माइनस यहाँ पे अब दो बी हैं, यानी कि एक बेस बना के हम ले आएंगे। पहले एक की लिख लेते हैं 1/3 और बी पर हम लिखेंगे 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 और यहाँ पे भी एक बेस है तो ये पावर्स प्लस हो जाएंगी बी की, 2/3 प्लस 4/3 नेक्स्ट स्टेप में हम पावर्स को प्लस करेंगे। फ्रैक्शन में हैं तो देखना है नीचे जो एलसीएम वो सेम बन रहा है जिनका, तो हमें मज़ीद एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम 2 + 1 कर देंगे, 3/3 माइनस यहाँ पे 1/3 प्लस 1/3 है तो ये 2/3 हो जाएगा और b ऑलरेडी 2/3 है प्लस a 1/3 b 4/3 प्लस b 2/3 a 2/3 माइनस a 1/3 b की यहाँ पे 2/3 प्लस 2/3 ये 4/3 हो जाएगा प्लस यहाँ पे b की 2/3 प्लस 4/3 तो 4 और 2 6/3 6/3 ओके। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे 3 1s are 3 3 1s are 3 एक a यानी कि a की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम
a की पावर 2/3 टू b की पावर 2/3 और इधर b की पावर 2/3 a की पावर 2/3, ये सेम वैल्यूज़ हैं, एक माइनस में है एक प्लस में है, इसलिए ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप गौर करें तो a 1/3 b 4/3, a 1/3 b 4/3, तो ये भी, और ये माइनस में है ये प्लस में है, इसलिए ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास ये वैल्यू रहेगी प्लस में, जो कि है 3 1 ज़ा 3 और इसको मज़ीद हम सिंपलीफाई करते हैं तो 3 2 ज़ा 6, तो b का स्क्वायर बन जाता है, b का स्क्वायर बन जाता है a प्लस बी स्क्वायर। तो यूँ ये आपका आंसर बनता है a प्लस बी स्क्वायर। तो यूँ ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।